एवरीवन, दिस इज़ भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खूबसूरत से लहंगे और स्कर्ट्स जो मैंने पुरानी साड़ियों का रीयूज़ करके बनाए हैं। बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी टू मेक है और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकते हैं। तो यही मैं आज सब कुछ आइडियाज़ आपको देने वाली हूँ कि आप पुरानी साड़ी से कैसे लहंगे वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से आप उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है। जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक विनर चुनूँगी जिसमें से जो 5,000 रुपीज़ कैश ले सकता है मुझसे, और मैं ये 5,000 रुपीज़ उसको दूंगी जो 2 शर्तें मेरी मानेगा, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा। स्टाइल स्टेटमेंट बाय भावना इंस्टाग्राम का हैंडल है। तो अभी फॉलो कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और एक डीएम करके मुझे बता दीजिए कि आपने दोनों काम कर लिए हैं। तो मैं आपकी आईडी नोट कर लूँगी और जिसकी भी नोट होती जा रही है तो ऑब्वियसली उसके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं 5,000 रुपीज़ कैश जीतने के। तो ये है गिव अवे की शर्त। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जो मैंने बनाया था लहंगा, लास्ट ईयर मैंने इसका ट्यूटोरियल भी अपने इसी चैनल पे शेयर किया था और काफ़ी अच्छा वो वीडियो भी चल रहा है मेरा कि मैंने कैसे बनाया था एक पुरानी नेट की साड़ी से लहंगा। तो वो नेट की साड़ी का जो लहंगा है वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है। ये इस तरह से दिखता है कुछ। ये लहंगा वगैरह अभी जैसे फेस्टिवल्स नहीं हैं और हम सब लोग घर में ही हैं कोरोना की वजह से, तो सारे अभी फेस्टिवल्स वाले कपड़े सब डाल दिए मैंने बेड में। तो मैं निकाल के लेके आई हूँ आपको दिखाने के लिए, थोड़ा सा रेफरेंस आपको मिल जाएगा। इग्नोर द प्रेसिंग और आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स प्लीज़। तो इस तरह से कुछ ये दिखता है। इसमें मैंने इसका जो अंदर लगाया था वो पेटीकोट ही साड़ी का मैंने यूज़ कर लिया था। अंडर जो इसके नीचे अस्तर लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, क्योंकि जो पेटीकोट था वो आप देख सकते हैं जैसे कि बहुत शिमर वाला कपड़ा था, क्योंकि पहले इस टाइप के बहुत अच्छे लगते थे ये कपड़े। ये देखिए इस टाइप का शिमर वाला कपड़ा है और इसके अंदर भी ये मेरी मदर ने सिला था मेरा पेटीकोट। तो मम्मा ने इसके नीचे भी अस्तर लगाया था कॉटन का। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 2 थे पेटीकोट में, डबल लेयर थी। तो मुझे नहीं लगता था इसमें कुछ मतलब मुझे ऐड करने की ज़रूरत थी और ज़्यादा बाउंस या फ्लफीनेस ऐड करने के लिए। तो फिर मैंने इसको इसलिए सिर्फ साड़ी को अपनी पेटीकोट के अराउंड इस तरह से प्लीट्स बनाकर लगा दिया। फिर जो नेफा था, जैसे इसको बोलते हैं ना, नेफा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऊपर बेल्ट, पेटीकोट की जो बेल्ट थी उसको उसके अंदर उसको मैंने काट लिया था अलग से और पूरा ट्यूटोरियल मतलब मैंने डाला हुआ है उसको काट कर, और उसके ऊपर इस तरह से ये वाला ही कपड़ा एक बार और लपेट कर और उसका इस तरह से बेल्ट बना ली। और नीचे से जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह की नेट की साड़ी और इस कलर की, पर्टिकुलर इस कलर की, अगर आप साड़ियाँ पहनते हैं तो आपको पता ही होगा और आपके पास भी होगी। इस तरह की साड़ी बहुत ज़्यादा चलती थी पहले, कुछ 5-6 साल पहले। तो मैंने भी ली थी। तो इस तरह से ये उस दिन के बाद 1-2 बार पहनी थी मैंने लेने के बाद, और ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो मैंने इसका ये लहंगा बना लिया खूबसूरत सा। और ये जो लटकन आप देख रहे हैं ये भी मैंने खुद ही बनाई थी। तो इसका भी ट्यूटोरियल मैंने दूसरे चैनल पे डाला हुआ है, स्टाइल स्टेटमेंट DIY पर डाला हुआ है इसका ट्यूटोरियल। ये भी बहुत आराम से बन गई थी। ये जो इसकी लेस बची थी तो इसी से ही बना ली थी मैंने। और ये जो नीचे लटकाए हुए हैं ये सिल्वर में मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इसका सिल्वर टोन है, लहंगे में कुछ भी गोल्डन नहीं है, सिल्वर है। तो मैंने इसलिए सिल्वर इयररिंग्स लगा लिए और ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे लटकन ही मैंने बाज़ार से ख़रीदी है। बहुत आसान और बहुत खूबसूरत लगती है इस टाइप की लटकन्स। नेक्स्ट मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये आराम से आपको किसी भी वेस्ट साइज़ पे आ जाएगा, क्योंकि ये पेटीकोट वगैरह सब मेरे ही साइज़ का था। तो मुझे वेस्ट में कुछ दिक्कत नहीं हुई कि ये मुझे आएगा या नहीं आएगा। और मैंने साइड से ज़्यादा खुला भी नहीं रखा, जैसा कि आप देख सकते हैं कई लहंगों में यहाँ पर चेन होती है ताकि फिटिंग अच्छी आए, बट इसकी ऐसे ही आ गई है क्योंकि ये नेट का कपड़ा है और एक बार आयरन करके आप आराम से इसको पहन सकते हैं। तो इस तरह से कुछ दिख रहा है, देखिए। फेस्टिवल्स आएंगे और वैसे भी ये पेस्टल शेड में है लहंगा, तो इसको मैं ज़्यादातर स्टाइल करती हूँ वाइट ब्लाउज़ के साथ। और इसी के साथ की मैंने चुन्नी भी बनाई थी, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो इस तरह का है कुछ ये पूरा। नीचे से इसके बहुत सारा ये काम है। तो मैं ये अगर काटती ना, कलियों में काटती, तो ये काम कहीं पर आता, कहीं पर उल्टा आता, कहीं पर सीधा आता, कहीं पर ऊपर चला जाता, कहीं पर नीचे आ जाता।
तो इस टाइप की अगर आपके पास ऐसी काम वाली साड़ी है, इस तरह की है साड़ी आपके पास जिसमें हैवी वर्क है, तो उसको आप प्लीट्स बनाकर लहंगा बना सकते हैं या स्कर्ट बना सकते हैं। प्लीट्स बनाकर इसका ये फ़ायदा होता है कि ये नीचे से कटेगा नहीं आपका बिल्कुल भी। अगर आप इसकी कलियाँ काटेंगे तो ये कट जाएगी सारा डिज़ाइन और ऊंचा नीचा आगे पीछे लग जाएगा, जो कि बहुत बुरा लगता है। तो कुछ इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। तो मैंने इसीलिए इसे कट किया है। अब मैं इसको चाहती तो अम्ब्रेला कट भी कर सकती थी, बट सेम प्रॉब्लम मुझे अम्ब्रेला कट में भी आती कि एक साइड आ जाता है सारा डिज़ाइन, घेरा जो है उसके एक साइड आ जाता और एक साइड खाली रह जाता, तो वो भी नहीं कर पाई मैं। तो इस तरह से मैंने प्लीट्स बना के इसको पूरा यूटिलाइज़ कर लिया और इसका घेरा बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल था ये लहंगा। जब मैंने एक बार पहना था, मैंने पिछले साल अपनी लुक बुक्स में भी इसको कई बार पहना है। मैं पिक्चर्स इंसर्ट करती जाऊंगी तो आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और खूबसूरत सा लहंगा है ये पूरा। मुझे बहुत मतलब पर्सनली मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये मैंने बनाया है, जिसने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया है। सब अपने माइंड से मैं क्रिएट करती रहती हूँ, तो वो उसने कुछ ऐसा बना लिया जिसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उसके बाद भी उसने ऐसा स्टिच कर लिया है, अच्छा बना लिया। तो वही बात है कि मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकते हैं। तो अपनी पुरानी रखी हुई साड़ीज़ का आप अगर बहुत हैवी साड़ी है तो लहंगा बना डालिए आग बंद करके, और अब जैसे फेस्टिवल सीज़न आने वाला है तो तब आप पहन भी सकते हैं। तो ये तो था लहंगा। मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ की ये है दुपट्टा। दुपट्टा ऑब्वियसली मैंने सारा का सारा जो था मेरा पल्लू का पार्ट उसका ले लिया, मैंने इसको बना लिया था दुपट्टा। इस तरह से है कुछ, पूरा इसमें भरा हुआ काम है और ये काम वेस्ट हो जाता अगर मैंने इसको ऐसे मतलब इसको लिया होता लहंगे में या फिर कलियों में काटा होता, तो ये सारा का सारा काम वेस्ट हो जाता। इसके 3 साइड लेस लगी है, एक साइड नहीं लगी है। अगर आप साड़ी से लहंगे बनाते रहते हैं तो आपको पता होगा कि एक साइड रह ही जाती है लेस लगाने में, क्योंकि वो लहंगे के घेरे में आ जाती है सारी लेस, तो बचती नहीं है। तो इस टाइप की ये बची, थोड़ा सा मैंने इसमें जोड़ लगाया। यहाँ पर जोड़ लगाने के बाद ये पूरी हो गई थी लेस, और ये तो ऑलरेडी लगी हुई थी पल्लू पे लेस, तो ये ऐसे कैसे मैंने रहने दी और पल्लू अपने हिसाब से निकाल लिया। जब मैं इस दुपट्टे को उस लहंगे के साथ लेती हूँ तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि ये अलग से लिया गया है या फिर मतलब ये साड़ी का बनाया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है। इसके साथ मैं वाइट कलर का ब्लाउज़ पहनती हूँ। सिल्वर कलर का अभी मार्केट्स वगैरह खुलेंगी तो मैं सिल्वर कलर का लेके आऊँगी, और मैं इसको किसी न किसी ओकेजन पे स्टाइल करके ज़रूर इंस्टाग्राम पे पिक डालूँगी। बहुत खूबसूरत लहंगा है, काम बहुत अच्छा है, और इतने साल पुरानी साड़ी होने के बाद भी देखिए कितना ज़्यादा इसका मतलब शाइन कम नहीं हुई है, बहुत खूबसूरत लग रही है शाइन। तो ये तो था मेरा पहला लहंगा जो मैंने बनाया। सेकंड दिखाती हूँ आपको। सेकंड लहंगा मैंने बनाया है फ्रेंड्स, उसका भी ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, बट मेरा ट्राइपॉड इस कंडीशन में नहीं है कि वो रिकॉर्ड करे, खड़ा हो पाए। तो अभी ऑब्वियसली मार्केट बंद है तो ट्राइपॉड भी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने ये लहंगा क्रिएट किया है लॉकडाउन में। ये इस टाइप की साड़ीज़ जो थी पहले, बहुत पहले चलती थी। मेरा बड़ा वाला बेटा भी गोदी में था तब उस टाइम पे ख़रीदी थी मैंने ये साड़ी। मेरे ख्याल से ये 11-12 साल पुरानी साड़ी है, और मैंने इसको सिर्फ एक बार पहना था, सिर्फ एक बार, और ये मुझे इतनी चुभी थी तो मैंने इसको पहनना ही छोड़ दिया था। उसके बाद मतलब उस टाइम पे इस टाइप की साड़ीज़ बहुत ज़्यादा चलती थी। जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चलती थी, बट अब इनका बिल्कुल टोटल आउट ऑफ फैशन है। और अगर इनका फैशन है तो दूसरी चीज़ों में है, जैसे शरारा है चल रहे हैं इस टाइप के, या लहंगे चल रहे हैं, तो मैंने भी इसका लहंगा बना लिया। ये मैंने अम्ब्रेला कट लहंगा बनाया है, कुछ इस तरह का है। ये दिख रहा है लहंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा अच्छा खासा इसका घेरा है। ये ऑल ओवर इसी तरह की साड़ी थी, तो मैंने इसका दुपट्टा नहीं निकाला है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ और हैवी दुपट्टा बन जाता, तो मैंने इसका दुपट्टा नहीं निकाला है। इसका कपड़ा जो दुपट्टे का होता है 2.5-2 मीटर या 1.5-2 मीटर के करीब कपड़ा बचा हुआ है पल्लू के साइड का, तो वो मैं अब किसी और चीज़ में यूज़ करूँगी। ऑब्वियसली मैं इसमें अब यूज़ नहीं करने वाली हूँ लहंगे बनाने में। तो ये जो स्कर्ट है अम्ब्रेला स्कर्ट है ये, और ये इसके नीचे मैं आपको दिखाती हूँ।
मैंने इस तरह की ये दूसरी एक साड़ी यूज़ की है, क्योंकि लॉकडाउन है और टाइम पास करना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरा भी। तो मैंने इसके नीचे, अब ये ट्रांसपेरेंट था तो कुछ और नहीं लगा सकती थी, मेरे पास इस साड़ी का कपड़ा बचा हुआ था, इसका भी मैंने रीयूज़ कर लिया था, कपड़ा बचा था तो मैंने इसके नीचे इसको यूज़ कर लिया। और ये देखिए पूरी स्कर्ट बन गई। इस साड़ी के कपड़े का मैंने ये नाड़ा टाइप का बना लिया। इसको भी मैंने खोला नहीं, और इसके ये भी साइड में कुछ भी नहीं, मैंने जिप वगैरह की कोई भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अम्ब्रेला है। वैसे ही बड़ा अच्छा सा घेरा आता है, फॉल बहुत अच्छा आता है इसका। तो मैं आने वाले अपने वेडिंग लुक बुक्स में मैं ज़रूर, मतलब फेस्टिवल लुक बुक्स में ज़रूर इसको किसी टाइप से शेयर करूँगी पहनकर, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, अगर आपके पास भी इस तरह की साड़ी है जिसके नीचे बहुत चौड़ी सी लेस, इसके नीचे ऊपर दोनों साइड बहुत चौड़ी चौड़ी लेस थी, तो मैंने वो लेस रिमूव कर दी, क्योंकि ये साड़ी ऑलरेडी पूरी काम वाली थी और बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा भरा हुआ काम था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है, इसके नीचे कोई लेस वेस नहीं यूज़ किया है, ताकि इसका बैलेंस हो सके पूरा लुक। अब मैं इसको जो सोच रही हूँ वो गोल्डन कलर के ब्लाउज़ के साथ और गोल्डन हल्के एम्ब्रॉयडरी के दुपट्टे के साथ इसको पेयर करूँगी, ताकि एक बैलेंस लुक आए और बहुत ज़्यादा हैवी लुक ना आए। तो इस टाइप से मैं इसको स्टाइल करूँगी, और छोटे मोटे किसी फंक्शन में या फिर दिवाली पे पहन सकते हैं हम इसको, थोड़ी देर के लिए पहना होता है दिवाली पे, करवा चौथ पे, कभी भी पहन सकते हैं। काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था ये पहनने के बाद। तो ये सेकंड है लहंगा जो मैंने बनाया है। इसका कपड़ा ऐसे कैसे रखा हुआ है, अभी मैं उसका कुछ और बनाऊँगी, सोचूँगी, फिर मैं उसको यूज़ करूँगी। तो इसमें मेरी 2 साड़ीज़ रीयूज़ हो गई। ये कपड़ा काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, 2-3 साल से ये वाला कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था। ऐसे कैसे इसका मैंने एक कुर्ती बनाई थी, उसके बाद बाकी का कपड़ा पड़ा हुआ था। तो अब मैंने इसको इसके नीचे लगा लिया, और ये देखिए इसके नीचे वैसे भी साटन का कपड़ा ही लगता, ताकि शाइन पूरी आए। अगर दिख रहा है आपको तो कैमरे में, तो इसमें शाइन पूरी आए ऐसा कुछ कपड़ा लगाना था। तो मतलब ऐसा होता है ना कि आप बिल्कुल सोचते नहीं, अनएक्सपेक्टेड वेज में ये दोनों मिल गए और लहंगा बन गया। तो कुछ इस तरह का ये लहंगा है, अम्ब्रेला कट लहंगा है पूरा। तो ये सेकंड लहंगा है। अब मैं आपके साथ एक अपनी गलती शेयर करूंगी, ताकि गलती से मैंने जो गलती की है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो बताऊंगी मैं आपको कि मुझसे क्या गलती हो गई थी, वो आप ना दोहराएं। अगर आप अम्ब्रेला कट लहंगा या स्कर्ट बना रहे हैं तो उसके नीचे अलग से लेस ना लगाएं, क्योंकि वो ऊंची नीची हो जाएगी, कहीं से झोल आ जाएगा, कहीं से वो बहुत ढीली हो जाएगी। तो बिल्कुल भी वो गलती ना करें। मैंने इसके नीचे लेस लगाने की कोशिश की थी, बट बहुत मुश्किल से वो लेस लगी थी, और फिर लगने के बाद जो वो गंदा दिख रहा था ये लहंगा, मैं बता नहीं सकती, बहुत बुरा दिख रहा था। कहीं से झोल आ रहा था, कहीं से ऊंचा नीचा, कहीं से उबड़ खाबड़। तो मैंने वो सारा उतारना पड़ा मुझे, मतलब मेरा काम डबल हो गया। जो 1 दिन का काम था वो 4 दिन में भी नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि लेस लगाना ही पहले बहुत बड़ा था टास्क, फिर उसको हटाया, फिर दोबारा से इसको अंदर की साइड को फोल्ड किया, तो डबल काम हो गया, बहुत ज़्यादा काम हो गया। तो उसको हटाना सबसे बड़ा काम होता है ना, क्योंकि वो हाथों से होता है, और जब आपके पास टाइम हो जब ही होगा, तो वो हटाना बड़ा दिक्कत हो गई थी लेस हटानी। तो मैंने फिर इसको सिंपल सा ऐसे ही बना लिया। तो लेस बिल्कुल ना लगाएं अगर आपका अम्ब्रेला कट है तो ये गलती आप ना करें। अगर आपका जैसे कलियों में कटा हुआ उसमें लेस लगाएंगे बहुत खूबसूरत लगेगा, या ऐसे प्लीट्स वाला लहंगा है जैसे मैंने अभी पर्पल वाला दिखाया आपको, तो उसमें लगाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा, बट अम्ब्रेला में बिल्कुल भी लेस ना लगाएं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना थर्ड रिक्रिएशन जो मैंने बनाया है। कुछ इस तरह की ये स्कर्ट है, फ्लोरल स्कर्ट। ये मैंने 2-3 साल पहले बनाई थी। अब जो इसमें गलती हुई वो मैं बताती हूँ आपको, और वो मैं दूसरे में अवॉइड करूँगी। तो जैसा कि आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है स्टिचिंग में। जो मैं देखती हूँ सीखती हूँ वो यूट्यूब से देख लिया, या कुछ मम्मी ने किया उसमें से देख लिया, किसी और का देख लिया, तो वो सब देख के मैं खुद बनाती रहती हूँ, और भगवान की दया से अच्छे ही बन जाते हैं चीज़ें पहनने लायक। तो बट जब मैंने अम्ब्रेला कट देखा था एक बार यूट्यूब पे देखकर मैंने सीखा, तो मैंने इसकी जो लेंथ ली थी मेरी जैसे 40 है, मैं वेस्ट से लेके पैरों तक मैं स्कर्ट बनाना चाहती थी एक अम्ब्रेला, तो वो है 40 इंचेस की लेंथ।
तो मैंने इसमें 40 इंचेस ही ली थी, बट ये थोड़ा सा जैसे होता है ना कान निकल जाते हैं, कान निकल गए थे उसके दोनों साइडों से, तो छोटी हो गई थी और लंबी हो गई थी बीच में से और पीछे से, तो वो बड़ी इनअप्रोप्रिएट सी लग रही थी स्कर्ट। तो जब मैंने उसको गोलाई करी, उसको ठीक किया, उसको जो भी किया, तो वो कुछ उसकी जो थी मतलब लेंथ वो और कम हो गई। तो ये 38-37 इंचज़ की लेंथ इसकी हो गई। इस वजह से तो ये स्कर्ट में सिर्फ एक यही दिक्कत है कि ये थोड़ी ऊंची है, अदरवाइज़ ये पूरी मतलब गोलाई में भी सही है और वैसे भी। तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था अम्ब्रेला स्कर्ट या लहंगा बनाने का, जो थोड़ा सा समहाउ ठीक रहा। अब फ्रेंड्स ये मैंने इस तरह से बनाई थी। ये स्कर्ट फ्लोरल साड़ी थी। ये साड़ी भी बहुत पुरानी थी, काफ़ी बार मैं पहन चुकी थी, काफ़ी बार क्या मतलब बहुत बार पहन चुकी थी। तो अब मैंने फिर इसका ये फ्लोरल स्कर्ट बना दी और काफ़ी अच्छी लगती है स्कर्ट पहनने के बाद। इसको मैं ब्लैक टॉप के साथ स्टाइल करती हूँ, काफ़ी स्मार्ट लगती है। तो इसकी लेंथ तो छोटी हो गई थी। अब मैंने 2-3 साल के बाद फिर मैंने एक बार रिस्क लिया, दोबारा से मैंने एक साड़ी का रीयूज़ करके अम्ब्रेला स्कर्ट बनाई। तो वो कुछ इस तरह की दिखती है। इसका ट्यूटोरियल भी मैंने शेयर किया था आपके साथ, और बिलीव मी फ्रेंड्स, ये मतलब मुझे यकीन ही नहीं आता कि ये मैंने बनाई है। वही लहंगे वाली कहानी कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ये मैंने बनाई है। अब अगर आप भी अम्ब्रेला स्कर्ट बनाते हैं तो उसमें जैसे आपकी 40 इंचज़ की लेंथ है, तो उसमें 3 या 4 इंचज़ एक्स्ट्रा राउंड में काटें ताकि उसकी लेंथ एक्स्ट्रा 3 या 4 इंचज़ रखें। मैंने इसका 43 या 44 रखा था जो लेंथ थी स्कर्ट की। तो उसके बाद फिर मैंने इसको गोल जब किया, इसको काट पीट के, तो ये बिल्कुल सही आई, बिल्कुल सेट 40 इंचज़ की आई। तो इसीलिए एक्स्ट्रा मार्जिन आप ज़रूर रखिए, अदरवाइज़ आपकी स्कर्ट भी जो फ्लोर लेंथ की होनी चाहिए वो एंकल लेंथ की या उससे भी छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से है ये स्कर्ट। ये साड़ी भी मैंने 150 रुपीज़ की ली थी, साड़ी नहीं थी, कपड़ा ही था ये, इसका मैंने साड़ी बना ली थी। तो 150 रुपीज़ की मैंने अपने ट्यूसडे मार्केट से ली थी, लोकल मार्केट जो लगती है 150 रुपीज़ में, वहाँ पर 6 मीटर कपड़ा आराम से मिल जाता है। तो कोई भी एक कपड़ा आप रनिंग में ले सकते। तो मैंने ये वाला लिया था। ये वाला थोड़ा सा ना स्ट्रेची मटीरियल है, मैं आपको दिखाती हूँ, स्ट्रेची भी है और इस टाइप का है। तो मुझे इसका ना स्कर्ट बनानी थी हमेशा से। मैंने 1-2 बार इसको पहना एज अ साड़ी, ठीक था, सब कुछ अच्छा लग रहा था, बट मेरे मन में वही था कि मुझे इसकी स्कर्ट बनानी है। तो इसका जो पल्लू पार्ट था, जो इसका थोड़ा सा था, उसका मैंने पर्दा बना दिया, एक कर्टन बना दिया। और इसका बाकी बचे हुए कपड़े का काफ़ी दिनों से बचा हुआ था, 3-4 महीने हो गए थे। तो मैंने उसकी फिर अब स्कर्ट बना ली लॉकडाउन में। और जैसा कि मार्केट्स तो बंद हैं, अभी कोई अस्तर वस्तर हमें कुछ मिलता नहीं इसका इनर, तो मैंने इसके नीचे यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने बेडशीट लगाई है, बेडशीट का यूज़ किया है। ये ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है, सेम फैब्रिक है, कलर भी सेम मिल गया मुझे। तो ये बहुत पुरानी सी बेकार सी बेडशीट पड़ी थी जिसका कलर भी फेड हो गया था, तो मैंने इसको इसके नीचे यूज़ कर लिया। ये देखिए बहुत सेम है इसका प्रिंट वगैरह, डिज़ाइन वगैरह बेडशीट का, तो मैंने वो इसके नीचे यूज़ कर लिया। अब बेडशीट होती है काफ़ी मोटे कपड़े की, काफ़ी थिक होती है, तो हमें अस्तर स्कर्ट के नीचे भी बहुत थिक चाहिए होता है, वो तो आपको पता ही है। साटन का हम यूज़ करते हैं, फिर उसके नीचे कॉटन लगाते हैं, फिर उसके नीचे कैन वगैरह लगाते हैं। तो इतना सब कुछ ना करके मैंने एक बेडशीट यूज़ कर ली, सिर्फ एक ही कपड़ा लगा, सिर्फ एक ही लेयरिंग लगी। और ये देखिए बहुत प्यारी, और इसका घेरा बहुत अच्छा है, मतलब बहुत खूबसूरत सा। इसका फॉल जब आता है ना तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। तो ये है मेरी नेक्स्ट जो मैंने स्कर्ट बनाई थी लॉकडाउन में ही, बहुत ब्यूटीफुल स्कर्ट है। इसको मैं ब्लैक टॉप के साथ पेयर करती हूँ या मैं वाइट टॉप के साथ भी पेयर कर सकती हूँ, इसको बहुत अच्छी लगेगी ये। और सबसे बड़ी बात तो जो इसका नीचे का कपड़ा है वो हल्का हल्का अगर दिख भी रहा है तो ऐसा लगता है जैसे इसी में ही डिज़ाइन है, कुछ मतलब ऑड नहीं लगता बिल्कुल भी। तो ये है स्कर्ट मेरी इस तरह की। तो अम्ब्रेला कट स्कर्ट भी बनाने का मैंने ट्यूटोरियल डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत इजी होता है। और आप अपनी पहले लेंथ नाप लीजिए कि आप नाभि पे बांधते हैं या नाभि से ऊपर बांधते हैं, आप उसे नीचे पहनते हैं अगर स्कर्ट, तो जहाँ पर भी आप बांधते हैं स्कर्ट को उसके नीचे तक आप अपने फ्लोर तक, मतलब पैर से भी नीचे फ्लोर तक आप अपनी लेंथ लीजिए।
फिर उसमें जितनी लेंथ आए उसमें आप 3 इंचेस या 4 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करके फिर कटिंग कीजिए, तो आपका बिल्कुल सही आएगा कटिंग। और फिर जब आप उसको गोल करेंगे, राउंड में घुमाएंगे, तो वो आराम से आपका इक्वल आ जाएगा आपकी लेंथ के जितना बनेगा। तो इस तरह से ये फंडा है छोटा सा। लास्ट में मैं एक और स्कर्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये साड़ी थोड़ी सी चरक टाइप की थी, चरक चढ़वाना पड़ता है इसके ऊपर, तब उसके अंदर थोड़ी स्टिफनेस आती है। तो ये कुछ इस तरह की स्कर्ट बनी थी फ्रेंड्स। इसको मैंने बनाया था, ये ऊपर और नीचे डार्क ब्लू कलर था और बीच में इस तरह से था। तो ये भी मैंने बताया कि मैंने बेड में से निकाला है सारा सामान। तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा इसके ऊपर वो है, क्रश हुई पड़ी है स्कर्ट। तो ये स्कर्ट भी बहुत इजी है बनाना। इसको भी मैंने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी प्लीट्स डाल के बनाया था। और आगे इसके ये वाला मैंने साड़ी के अंदर नहीं था ये लेस, तो मैंने आगे इस पर ऐड कर दिया इसको। अगर आपकी स्कर्ट बाय चांस की बात है कि अच्छी नहीं बनती, उसको लॉन्ग कुर्ते के साथ पहन लो, सिंपल आपका बनाया हुआ आप पहन भी सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसमें ये कमी है। तो ये छोटी छोटी टिप्स मैं देती रहती हूँ। इस तरह से आप इसको, अभी मैं इसको चरक चढ़वा कर रिवाइव डालकर इसको धो दूँ और फिर मैं इसको अगर लाइट ब्लू कुर्ती के साथ या फिर डार्क ब्लू कुर्ती के साथ पहनती हूँ तो काफ़ी खूबसूरत लगेगी। ये पहनने के बाद बहुत अच्छी लगेगी। तो कुछ इस तरह की ये स्कर्ट है। ये तो था अब मेरा लहंगा और स्कर्ट्स का कलेक्शन जो मैंने साड़ी से बनाया है। अगर आपको पसंद आया और आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगा कि आप भी बना सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और लेके आऊँगी ऐसे ही खूबसूरत से वीडियोस जिसमें बहुत सारी हमारी मेरी फीलिंग्स होंगी, भावनाएँ होंगी और बहुत सारा हार्ड वर्क होगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।